आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें वो दो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे एक पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है और जो दूसरा पार्टिकल है जो कि 0.6 kg का है, ठीक है, वो y एक्सिस पर y इक्वल टू 80 मीटर्स पे लाई करता है। टी इक्वल टू जीरो पे जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो y एक्सिस पर y इक्वल टू 24 मीटर पे लाई करता है। हमें दिया गया कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करता है और एक्सप्रेशन दिया गया है कि डिपेंडेंस कैसा है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल मास सिस्टम का कितना होगा, ये हमें बताना है। बी पार्ट में पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा टी टाइम पे। और लास्ट प्रॉब्लम है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना लग रहा होगा। तो देखें अगर हम देखें तो हमारा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक तो हमारा ओरिजिन पे है पार्टिकल, ठीक है, इसका लेट से कि मास m है। दूसरा जो है जो कि लेट से कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और ये कितना है 80 मीटर्स पे है, ठीक है। y में 80 मीटर्स पे लाई करता है और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इधर लाई करता है 24 मीटर्स पे, 24 मीटर्स पे, ठीक है। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम तो हमें एक चीज मालूम है, m2 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है कितना 0.6 kg, ठीक है। सॉरी, y2 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है, y2 इक्वल टू दिया हुआ है 80 जे कैप मीटर्स, ठीक है। अच्छा, ycm दिया गया है इक्वल टू 24 जे कैप मीटर्स। अच्छा, और x2 कितना है, x2 इक्वल टू 0 है, इसी तरह xcm इक्वल टू 0 है। अच्छा, y1 इक्वल टू 0 है, y और x1 भी जो है वो 0 है क्योंकि पार्टिकल वन जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। अब सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएं, यानी RCM वेक्टर इक्वल टू हमें मालूम है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। m1 प्लस m2 होता है इक्वल टू m1, हमें जो भी हो लेकिन r1 तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस m2, m2 जो है वो 0.6 kg है और हमारे पास R2 कितना है, R2 R2 में केवल और केवल जो है J में है तो 80 J कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी m1 प्लस 0.6 और RCM हमें क्योंकि मालूम है, कितना मालूम है 24 J कैप, तो इक्वल टू 0.6 इंटू 80 J कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0.6। अब हम अगर ये देखें, ये 40 टाइम्स कैंसिल करेगा और तो ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस ऑफ 0.6 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से m1 हमारा आ जाएगा, m1 इक्वल टू आ जाएगा 1.4 kg, ठीक है। तो हमारा मास 1 आ गया, हमारा ये पार्ट ए का आंसर हो गया। ए हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना है 6 टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड क्यूब, 6 टी स्क्वायर, और ये किस में है, ये जे कैप में है, मीटर पर सेकेंड क्यूब जे कैप में है, ठीक है। तो हमें मालूम है ACM को क्या लिख देंगे, डी ऑफ VCM डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये रखेंगे
तो जे, क्योंकि जे वेक्टर एक कांस्टेंट है, क्योंकि उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता, तो वो तो बाहर आ जाएगा। 6 j कैप तो बाहर आ जाएगा, और डी टी स्क्वायर बाई डी टी इधर बच गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 t j कैप मीटर पर ये सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसी टी टाइम पे इतना हो जाएगा। तो बी पार्ट का आंसर इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट पे अगर जाएं तो हमसे लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे कितना लग रहा होगा t = 3 सेकंड पे। तो ये सी पार्ट में हमें, अगर हमारे पास ACM अगर इक्वल टू 12 t j कैप मीटर पर सेकेंड क्यूब है, तो ये टी टाइम पे है, तो ACM एट t = 3 सेकेंड पे क्या होगा, 12 3 जा 36 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि F जो है, फोर्स जो है वो क्या होता है, F = ma होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो F नेट जो है वो कितना लग रहा होगा, M टोटल, क्योंकि हम सेंटर सिस्टम का देख रहे हैं, तो M टोटल यानी m1 प्लस m2 टाइम्स ACM। ठीक है, तो m1 प्लस m2 हमारा कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 हमें मालूम है कि 2 है। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू 36 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है, तो ये न्यूटन में आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 72 j कैप न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा एफनेट आ गया। हमारा जो सिस्टम है, दो पार्टिकल सिस्टम है, उसके सेंटर ऑफ मास पे जो, मतलब उस पे जो है नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा लग रहा होगा 72 j न्यूटन्स। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए तीनों पार्ट के। अच्छा, पहले पार्ट में हमसे टोटल मास पूछा गया था, तो टोटल मास जो है, ये तो m1 है, तो m टोटल कितना होगा, इक्वल टू m1 प्लस m2, जो कि जोड़ने पर 2 kg आ जाता है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ जाएगा 2 kg, बाकी सब जो है ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारे क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।